गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करके, इसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम इसके बारे में जानेंगे कि फॉरेस्ट का मीनिंग क्या है, वाइल्ड लाइफ का क्या मीनिंग है। ठीक है, आप सामने मैप देख सकते हो। इस मैप में अलग अलग कलर से शेड कर रखा है। ये मतलब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट और हिमालयन वेजिटेशन। ये अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट है जो अलग अलग जगह पर मिलती है हमारे इंडिया में। इन सब के मीनिंग हम आगे चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो रीड करते हैं इसको। लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विद ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है जो पेड़ों से घिरा हुआ होता है, पेड़ों से कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। इन अ फॉरेस्ट देयर आर ट्री, बुशेस, क्रीपर्स, श्रब एंड मोसेस। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, कुछ लंबे पेड़ होते हैं, कुछ छोटे पेड़ होते हैं, कुछ बेल होती है, कुछ छोटे छोटे से पौधे होते हैं। ये सब ये सब मिलकर एक फॉरेस्ट बनाती है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। Natural vegetation of an area is closely linked with its climate and land feature. तो ये सब नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है कि यहाँ पे ये सब नेचुरली यहाँ पे बना हुआ है। जो फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे हैं ये सब नेचुरल है, ठीक है। और जो नेचुरल वेजिटेशन है किस किस से लिंक होता है, क्लाइमेट और लैंड फीचर। जब कोई भी प्लांट या कोई भी ट्री उगता है तो क्या क्या चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। एक उसका क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की लैंड कैसी है, उस हिसाब से वहाँ पर उस टाइप का ट्री वहाँ पे ग्रो हो सकता है। जैसे कि जैसे कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो माउंटेन्स एरिया में मिलेंगे आपको, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो जो जहाँ पे जगह बर्फ़ होती है उस एरिया में मिलेंगे। तो आसपास जो क्लाइमेट होता है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा ट्री ग्रो हो सकता है। फॉरेस्ट बीइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज form part of our ecosystem. The interdependence of plants and animals on each other in an area is called ecosystem. जैसे कि आप सबको पता है पूरी हमारे अर्थ में एक चेन बनी हुई है कि जो एनिमल्स है, जैसे हम भी एनिमल है एक ह्यूमन बींग्स, तो वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट में, ठीक है। सभी आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। कि जो प्लांट्स और एनिमल है सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं किसी ना किसी चीज़ के वजह से, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि हम हैं ह्यूमन बींग्स हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, प्लांट्स। और क्यों लेकर, ताकि वो खाना बना सके अपना। अब जो जो भी फ्रूट और जो भी चीज़ प्लांट ग्रो करती है वो हम ह्यूमन बींग्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे कोई फ्रूट है या फिर जो प्लांट, जैसे ट्री हो गया, उससे हम पेपर बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो एक तरह से हम ह्यूमन बींग्स प्लांट पर डिपेंड है और प्लांट जो है वो ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करता है। ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो हम जो ह्यूमन बींग्स है ये भी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग प्लांट पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। एनिमल से भी हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया या फिर उनका मांस हो गया, मीट हो गया। अलग अलग चीज़ों की वजह से हम एनिमल पर डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, और प्लांट पर भी हम निर्भर होते हैं। वी टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। Plant absorb the carbon dioxide and give out oxygen, thus they make a balance in ecosystem.
तो जिस तरह हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जिसके वजह से क्या है, एक पूरा हमारे अर्थ पे, हमारी पूरी हमारे प्लैनेट पे एक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, हम प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड होते हैं, और प्लांट एनिमल ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड होते हैं। एक ये पूरी चेन बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो पूरी अर्थ है यहाँ पे एक बैलेंस बना होता है। Forests are of great importance to us. We get fuel, timber, fruit, resin, pulp, gum, sugarcane, herbs and many other things from forest. अब फॉरेस्ट में एक टाइप के प्लांट्स नहीं उगते, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स उगते हैं, वहाँ पे ट्रीज होते हैं, सबसे कुछ ना कुछ हमें मिलता है। जो ट्रीज है उससे हम पेपर बना लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लकड़ी हो गई। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दवाई बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। और लकड़ियों का यूज़ करते हुए हम अपना घर बनाते हैं। एनिमल्स का चारा भी होता है, घास भूस, ये सब क्या है, फॉरेस्ट में मिलता है। तो वो हमारे लिए फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। Timber is used for building houses, furniture, agriculture implement and tools. Resin is used for making paint and furnishes. Wood pulp is used for making paper. Forests provide a shelter and fodder for the animals. तो टिम्बर का यूज़ करके हम बिल्डिंग हाउसेस बनाते हैं, फर्नीचर का यूज़ करके हम फॉरेस्ट की हेल्प से। रेजिन एक टाइप का पेड़ होता है जिसकी हेल्प से हम, जो पेंट होता है घर में जो हम पेंट करते हैं, ये सब उसी से बनता है। और जो लकड़ी होती है, उसका पल्प होता है, बाहर का जो छिलका वो होता है, उससे हम पेपर बनाते हैं। और फॉरेस्ट क्या काम करती है, हमें शेल्टर, हमें एक घर प्रोवाइड करती है, और एनिमल को फोडर मतलब कि चारा देती है। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये है रेजिन। इससे क्या होता है, इससे पेंट बनाते हैं। ठीक है, पिक्चर में भी देख सकते हो, इसकी हेल्प से पेंट बनाया जाता है। फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड। जो फॉरेस्ट है वो रेनफॉल में भी, बारिश में भी वो हेल्प करती है। और सॉइल इरोजन होता है, जो बाढ़ आती है, इन सब से भी प्रिवेंट करके बचा के रखती है। आप सबको पता है सॉइल इरोजन कैसे होता है, कि जो हमारी जो ज़मीन होती है उसके जो ऊपर की जो लेयर होती है वो ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, उपजाऊ मानी जाती है। और जैसे कोई पानी का बहाव आ गया, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बह जाती है, और जो उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ उसके साथ भी बह जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी क्रॉप ईजिली नहीं ग्रो हो पाती। तो फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, पूरा फॉरेस्ट में जंगल होता है, तो इसकी वजह से जो भी बाढ़ आती है वो सब कंट्रोल हो जाती है। वेरियस मेडिसिन्स आर प्रिपेयर फ्रॉम रूट, लीफ, फ्रूट्स एंड अदर पार्ट ऑफ ट्रीज। द नीम इज वन ऑफ सच ट्रीज। बहुत सारी मेडिसिन्स है जो प्लांट से बनाई जाती है, उनके रूट, लीफ, फ्रूट्स और कुछ ऐसे हिस्से से कुछ ऐसे हिस्से प्लांट के जिससे मेडिसिन बनाई जाती है। तो जो नीम है वो भी एक ऐसा प्लांट है जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़फुल है। अब आगे हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया देयर आर वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट यहाँ पे होती है। तो कुछ फॉरेस्ट का नाम हम इसमें जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या है, एवर ग्रीन फॉरेस्ट। एवर ग्रीन मतलब कि ऐसा फॉरेस्ट जो हमेशा ग्रीन रहता है। इसके बारे में जान के, एवर ग्रीन के बारे में, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन
which receive 200 centimeter rainfall throughout the year. The trees of these forests are tall and dense. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे पूरे साल भर बारिश होती है और कितना रिसीव करके 200 सेंटीमीटर। और यहाँ के जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े होते हैं और घने होते हैं। द ट्रीज नेवर शेड देयर लीव्स बिफोर कमिंग आउट ऑफ द न्यू वन। लेकिन नए लीव्स उसमें आ नहीं जाके जब तक पुराने जो लीव्स होते हैं वो शेड नहीं होते, वो जब तक लीव क्या है शेड नहीं होते, झड़ नहीं सकते। सो दे रिमेन ग्रीन आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जो उसके लीफ है वो शेड नहीं होके, वो गिरते नहीं है जब तक नए लीव्स नहीं आ जाते वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है पूरे टाइम ये ग्रीन रहते हैं और उसी से इसका नाम पड़ गया एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके एग्जाम्पल है रोजवुड, इवोनी, सैंडलवुड एंड बैम्बू आर द मेन ट्रीज ऑफ these forests. These forests are mostly found in Odisha, Western Ghats, Andaman and Nicobar and Eastern state of India. और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है आपको उड़ीसा की साइड आपको मिलेंगे, वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार और इंडिया के ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप सामने मैप देख सकते हो तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए ग्रीन कलर कर रखा है। अब ये देखो ये पूरा ईस्ट है हमारा, ये ईस्ट इंडिया की साइड है, यहाँ पे आपको एवरग्रीन मिलेंगे। ये हमारा वेस्टर्न घाट है, यहाँ भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक ये नीचे की साइड यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके डेसिडियस फॉरेस्ट, these forests are found mainly in area where receive moderate rainfall, mainly in Deccan Plateau and Terai region of the Himalayas. डेसिडियस फॉरेस्ट है जो ये हल्का मैप में आपको हल्का ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्रीन ग्रीन है, हल्का ग्रीन। यहाँ सारे में डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये कौन से ट्रीज ये कौन सा फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब ना कम ना ज़्यादा। These trees shed their leaf for a fixed period during the summer season. समर सीजन जो पीरियड होता है उस टाइम कुछ टाइम के लिए इसके जो ट्रीज इसके जो लीव्स होते हैं वो शेड हो जाके गिर जाते हैं। साल, टीक, सीसम आर मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। तो इसके एग्जाम्पल ये दे रखे साल, टीक और सीसम। ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, समर टाइम पे कुछ फिक्स पीरियड के लिए ये इनके जो लीव्स होते हैं वो शेड करना शुरू कर देते हैं। These trees are used for making furniture. They are costly. Deciduous forests are also called monsoon forest. जो इसके जो ट्रीज होती है ये फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा कॉस्टली, सबसे ज़्यादा महंगा माना जाता है ये, और इसको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। Coniferous forests are found in mountainous region of India, mainly along the higher slope of the Himalaya and Nilgiris. जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है ये जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जो माउंटेन्स के हायर आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, इस टाइप के ट्रीज होते हैं यहाँ पे, लंबे से कौन शेप होती है इनकी, और जो इनके जो लीव्स होती है वो एक पैनिक टाइप की होती है,
नुकीले टाइप की इसकी लीव्स होती है। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर टॉल एंड कॉन शेप। जो इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं इस फॉरेस्ट में लंबे होते हैं और कॉन शेप की होती है। देयर वुड इज सॉफ्ट, देयर लीव्स आर पॉइंटेड। पाइन, फिर, स्प्रूस, डिओडर, सीडार आर एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज। ये सब एग्जाम्पल है इसके। और जो इसकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है, और जो इसके लीव्स होते हैं पॉइंटेड मतलब नुकीले होते हैं और लंबे होते हैं ये पेड़, और कौन शेप की होती है। तो सामने ये है, ये कौन शेप की बना रखी है एक, और जो इसके लीव्स है कैसे है, पॉइंटेड है, मतलब इस टाइप की इन्होंने ऐसी इस टाइप की बनी हुई है, और ये लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, यहाँ के आज के लिए इतना ही, इतना आप रीड कीजिएगा अच्छे से पूरा। ठीक है, और इनको अच्छे से समझना कि एवरग्रीन क्या होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन सब के और इनके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना। डू यू नो द केयर ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। जो फॉरेस्ट की केयर करने को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री। और इट हैज़ बीन प्रैक्टिस इन यूरोपियन कंट्रीज फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स। और बहुत सालों से यूरोप की जो कंट्रीज है वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस की जा रही है, फॉरेस्ट की अच्छे से केयर की जा रही है। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करना। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।